नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, जो आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर सक्सेना जी। एक बार उनसे मुलाकात करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ चलता जा रहा है। चाहे हम सेंसेक्स की बात करें, चाहे हम निफ्टी की बात करें, एक अच्छा खासा बाजार के अंदर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। सर, इस टाइम पे कौन-सा ऐसा स्टॉक हो सकता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भी हमारे पोर्टफोलियो को इस तरीके की ऊँचाई पे पहुँचा सके। ऑलराइट, सो आपने शुरुआत बिल्कुल एकदम परफेक्ट की है। मार्केट जिस तरीके से अभी नए हाईज लगाता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे जरूरत है बहुत सावधानी के साथ ऐसे पिक्स पकड़ने की जो वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा डिस्काउंटेड चल रहे हैं या अपने लाइफ टाइम हाई से अभी कोसों दूर है और फंडामेंटली वेल प्लेस्ड हैं। यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब तक जितने भी हम लोगों ने पोर्टफोलियो पिक्स किए हैं, मैं थोड़ा अग्रेसिव प्ले करता हूँ तो स्मॉल मिड कैप साइड से आई मीन साइज के ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। बट आज जो हमारे पास राइट, पिक है वो एक फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन वेल प्लेस्ड कंपनी है एंड साथ में जिस स्पेस में वो काम करती है एवरग्रीन सेक्टर है। और अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो एकदम बेहतरीन मैनेजमेंट साइड, यानी कि परफेक्टली फंडामेंटली वेल प्लेस्ड कंपनी। साथ में टेक्निकल चार्ट्स पे जिस तरीके का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती है दर्शकों के लिए वैल्यूएशन टर्म्स में, फंडामेंटल टर्म्स में और टेक्निकल टर्म्स में। जी, ये तो आपने बता दिया कि चाहे हम टेक्निकल्स की बात करें, चाहे फंडामेंटल्स की बात करें, चाहे ओवरऑल कोई भी उसका एस्पेक्ट ले ले, काफ़ी अच्छा पिक साबित हो सकता है। सर, उस पिक का नाम क्या है? जी बिल्कुल, सो इस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यानी कि डी मार्ट। इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ और इस स्टॉक में बहुत ज्यादा आई थिंक बताने की जरूरत नहीं कि किसका पेरेंटेज है, मैनेजमेंट जो यहाँ पे है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जी हाँ, राधा कृष्ण दमानी जी एक जाने माने जिनको बिजनेस मैग्नेट के नाम से बोला जाता है, बिजनेस टाइकून है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। इनफैक्ट हम जैसे लोगों के लिए एडवाइजर्स हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या इनफैक्ट जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी हैं। सो उनकी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो कि एफएमसीजी रिटेल सेक्टर में काम करती नजर आती है। और अगर हम देखेंगे कि ये सेक्टर काफी समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी जो आई मीन कंपनी है, ये करीब 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है। फंडामेंटल से अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है करीब 16 से 20% के बीच में निकल के आता है। और साथ में इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे 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 इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कंसिस्टेंसी बना रखी है अपने आई मीन जो कैश फ्लोज हैं या जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं। कंपेटिटर्स का भी इनके साथ एडवांटेज रहता है। सो यहाँ पे डीमार्ट जो है वो प्रिफर्ड पिक के तौर पे, पोर्टफोलियो पिक के तौर पे, वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स तीनों तौर पे डीमार्ट निकल के आ रहा है एक बेहतरीन पिक एज पोर्टफोलियो पिक। जी, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल्स आपने बता दिए हैं कि जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो किस तरीके का है। साथ ही साथ एक काफ़ी जो इनके फाउंडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और हम देखिए हमें पता भी है कि बिज़नेस के नाम पे बिज़नेस की जगह पे उनका काफ़ी बड़ा नाम भी है। ठीक है। सर, अगर आप कंपनी के हम लेवल्स की, टारगेट्स की बात करें और जो ये करंट लेवल चल रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है या किसी पर्टिकुलर नंबर का हमें वेट करना है और आने वाले टाइम पे हमें कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं? ऑलराइट, सो यहाँ देखेंगे जो डीमार्ट का चार्ट है वो करीब 5600 के स्तर को ट्रेस करने के बाद लास्ट ईयर की बात है ये, और अभी ट्रेड कर रहा है 4000 के स्तर पे। राइट, सो यहाँ पे स्टॉक ने एक 3200 के अराउंड एक डबल बॉटम बनाने का प्रयास करा है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल चार्ट्स में डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। राइट, सो डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है करीब करीब 3800 रुपए का। राइट, फिलहाल स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 4100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हमेशा की तरह रिटेल दर्शकों को मैं हमेशा 2 बार में बाय करने की सलाह देता हूं। ये इसलिए भी जरूरी है कि मार्केट सपोज इतने हाई से कहीं करेक्ट करता है 20,200 20,300 की तरफ, तो मेरे पास लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेरे पास हमेशा 2 बार बाइंग करने की स्थिति होनी चाहिए और अगर स्टॉक अच्छा है तो कभी भी तीसरी बार बाइंग करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे सिमिलर तरीके से डी मार्ट में 4100 रुपए पे पहली बाइंग की जा सकती है। दूसरी जो बाइंग रहेगी वो मेरा जो लेवल आता है जी। करीब करीब 3750 से लेके 3800 के बीच में आता हुँ। है। और मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 3550 रुपए का। तो 4100 रुपए पे पहली बाइंग, 3750 से 3800 के बीच में दूसरी बाइंग और 3550 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मैं स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है।
टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टारगेट मेरे पास निकल के आता है प्रिलिमिनरी टारगेट 4500 रुपए का, जो कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने में नजर आ जाना चाहिए। और क्योंकि ये पोर्टफोलियो पिक है तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल या लंबी अवधि के नजरिए से देख रहे होंगे। तो 3 महीने के अंदर 4500 रुपए का टारगेट और 1 साल के अंदर ये स्टॉक आपको करीब करीब 6000 रुपए के स्तर दिखा सकता है, यानी कि यहाँ से करीब 33% सॉरी 66-70% तक की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जी, जो आपने टारगेट्स बताए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 1 क्वार्टर के अंदर हमें इतना अच्छा टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम 1 साल का नज़रिया लेके चलते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव जो टारगेट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स पे वापस से स्विच करें, जैसे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, वो किस तरीके का है इस टाइम पे, या कोई डेट है इस टाइम पे, या डेट फ्री है कंपनी? राइट, तो पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है करीब 74% के हिसाब से कंसिस्टेंटली बनी हुई आ रही है। 74 से 75% के बीच में प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें। एफआईएस का रुझान करीब करीब 8% तक सीमित नजर आता है फिलहाल यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 में करीब 10% के अराउंड था। डीआईएस थोड़े से इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं इस काउंटर में, और वहां पे हिस्सेदारी जो डीआईएस की है वो बढ़ती हुई नजर आई है, करीब 7.5 से 8.25 के अराउंड नजर आ रही है आज की तारीख में। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी, एफआईएस के पास करीब 8% और डीआईएस यहाँ पे थोड़ा स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, 7% से करीब 8.25% के अराउंड ये होल्डिंग अब रख रहे हैं। बोरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो बोरिंग बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। आई थिंक करीब 630 करोड़ का इनके पास बोरोइंग है, एंड उसमें भी इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं या कैश फ्लोज हैं, तो वहां पे मेरे को कंपनी डेट के हिसाब से भी वेल प्लेस लगती है। डेट इनके लिए कोई कंसर्न नहीं है, या इंटरेस्ट आउटगो जो है वो कहीं कंसर्न नजर नहीं आता है। प्लस इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उनकी बात करें तो ये 6% से इंप्रूव होते होते अभी 8% के अराउंड आ गए हैं। तो यहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट देखा जा रहा है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं। आप देखिए रिटेल चेन्स एक के बाद एक डिमांड के आपको अलग अलग शहरों में खुलते हुए नजर आ जाएंगे। प्लस क्योंकि कंज्यूमर स्पेंड्स है, ये एक एवरग्रीन सेक्टर है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, तो यहाँ पे सेल्स में भी ऐसा कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट सब्सिडरीज भी काफी अच्छा काम कर रही है डीमार्ट की। तो मेरे को हर तरीके से फाइनेंशियल्स में, पेरेंटेज से, मैनेजमेंट से, टेक्निकल चार्ट से हर तरीके से कंफर्ट नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली ऐसे दौर में जहां पे मार्केट अपने लाइफ टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक फिलहाल डिस्काउंटेड लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी, ठीक है। तो स्टॉक के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली है, चाहे बात टेक्निकल्स की हो, चाहे बात फंडामेंटल्स की हो। इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन या फिर डिस्क्लेमर आपको शेयर करना हो सर? जी हाँ, बिल्कुल। डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जो आई थिंक सभी को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इस कारण से मैं ये डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि डीमार्ट मेरे खुद के पोर्टफोलियो में या मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ जो भी निवेश करना चाहें अपने डिस्क्रिप्शन से जो दर्शक हैं वो कर सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसमें निवेश के रुझान बना सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।